प्यारे बच्चों, आप सारे भैया बहनों का और जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं उन सारे बच्चों का आपके YouTube चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से संबंधित है, तो ये हमारे जो बड़े दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके लिए ये व्यवस्था इसमें नहीं है। फिर भी अगर आप इंटरेस्ट थोड़ा सा भी रखते हैं पढ़ाई से संबंधित, और क्योंकि कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, कि आप कभी भी पढ़ सकते हैं, किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं। और ऐसी कुछ बातें होती हैं जो हम पढ़ते होते तो हमको समझ में नहीं आती हैं, तो हम उनको जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। तो अगर हमारे कोई नए दोस्त जुड़ रहे हैं, नए मित्र जुड़ रहे हैं, जो अभी पढ़ाई बंद कर चुके हैं, अपने किसी कार्य में लगे हैं, तो फिर भी आप वीडियो को देख सकते हैं और आपका भी स्वागत है। और आप इसको देख करके अपने बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो पढ़ करके अपने बच्चों को समझाते सिखाते हैं। तो उन सारे मित्रों का, दोस्तों का और हमारे प्यारे बच्चों का, आप सभी का आपके YouTube चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपका ये चैनल आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाता रहता है, केवल पढ़ाई संबंधित, और इस समय गणित चल रही है तो केवल गणित के विषय में। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नए नए वीडियो जो आने वाले हैं आपको बराबर मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का विषय है वाणिज्य गणित। और वाणिज्य गणित जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे वाणिज्य गणित में क्या होता है। वाणिज्य गणित में हमको ब्याज निकालना होता है, मूलधन निकालना होता है, मिश्र धन निकालना होता है, समय निकालना होता है, दर निकालना होता है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को निकालना होता है। तो वाणिज्य गणित पहले इकाई आई तो मैंने कहा वाणिज्य गणित की इकाई को पढ़ने से पहले आपका ज़रूरी कार्य है कि हम वाणिज्य गणित के विषय में पढ़ लें, यानी उसका परिचय पढ़ लें। और अगर उसका परिचय, यानी इसको आप कह सकते हैं परिचय, और अगर आपको उसका परिचय अच्छे से पता है, किसी के विषय के बारे में अगर आप परिचय अच्छे से जानते हैं, तो आप अच्छे से उस प्रश्नावली के किसी भी सवाल को आराम से लगा सकते हैं। तो मैं आज आपको वाणिज्य गणित के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ कि वाणिज्य गणित में हम क्या क्या चीज़ सीखते हैं। क्या चीज़ सीखते हैं इसमें? जैसे इसमें हमको निकालना होता है ब्याज। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्याज। ये कुछ शब्द होते हैं ब्याज, कुछ इसमें एक शब्द आता है आपका मूलधन, एक शब्द आता है इसमें आपका मिश्र धन, एक शब्द इसमें आता है दर। ये सब आपको ये शब्द मिलेंगे आपके जब आप पाठ पढ़ेंगे। तो एक दर आता है, ब्याज आता है, मूलधन, मिश्र धन आता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज आता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये सारे शब्द जो हैं आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये सारे शब्द मिलने वाले हैं। तो हम ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन कैसे निकालते हैं, मिश्र धन कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं, और एक शब्द इसमें छूट रहा है समय, और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं। तो इन सब चीज़ों को निकालने के लिए हमारे पास पहली तो बात किताब आपको, क्योंकि किताब सीधे पाठ पूछ लेती है, क्वेश्चन पूछ लेती है। तो इसमें आपको जब तक ये सब चीज़ें पता नहीं होंगी तो आप उस चीज़ को आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के पहले यह निकालना, ये मूलधन निकालना, मिश्र धन निकालना, दर निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, समय निकालना, कुछ भी निकालना है तो आपको उसके बारे में पता अच्छे से हो कि ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे निकलेगा। तो इसके बारे में आज मैं केवल परिचय पढ़ाऊँगा। मैं प्रश्नावली का कोई भी सवाल हल नहीं करूँगा। और अगर आपको परिचय पता है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को बिल्कुल मत देखें। ऐसी कोई बहुत यूट्यूब है वाले हैं वो कहते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल कहता हूं कि अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो आप बिल्कुल वीडियो को मत देखिए। क्योंकि इस विद्यालय का और इस चैनल का उद्देश्य ये नहीं है कि अपने वीडियो के व्यूज़ बढ़ाना या टाइम बढ़ाना। इस विद्यालय का मकसद है कि आपको जानकारी देना। तो अगर आपको जानकारी है तो आप बिल्कुल वीडियो को बंद कर सकते हैं, और अगर नहीं जानकारी है तो आपका स्वागत। और अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये शब्द हमको सीखने हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि परिचय हमको सीखना है, तो परिचय में हम क्या क्या सीखेंगे वो मैं आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा। और कुछ चीज़ें होती हैं इनको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने परिचय में कुछ लिख रखा है सामने, ये देखिए। जो ज़रूरी चीज़ें मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि अब यहाँ लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इससे उन चीज़ों को हम लोग पहले से नोट कर लेते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है वाणिज्य गणित और परिचय, ये शब्द लिखा है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है एक शब्द ब्याज।
ब्याज को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। और जब पार्ट में जाएंगे तो पार्ट में इसको हम दर्शाते हैं आई से, यानी आपको आई लिखा मिलेगा और वही आज आप समझ जाना है कि यहाँ पर हमको आई निकालना है, यानी इंटरेस्ट निकालना है। फिर आपका एक शब्द लिखा हुआ मूलधन, और मूलधन को हम लोग दिखाते हैं इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, और इसको अगर हमको शार्ट में दिखाना तो इसको हम पी से दिखाते हैं, यानी इसका पहला अक्षर ले लेते हैं पी से, यानी ब्याज को आई से और मूलधन को पी से, और समय लिखा तो समय को नॉर्मल सी बात हम टाइम कहते हैं, इसको किससे दिखाएंगे, हम टी से दिखाते हैं। और आगे जब बढ़ेंगे तो आपका देखिए लिखा दर, तो दर को हम लोग रेट बोलते हैं, तो रेट यानी दर किसको दिखाए, किससे दिखाते हैं, आर से, इसको हम आर बोलेंगे। यानी कि आपको आई पी टी आर लिखा मिलेगा, ना तो आपको मूलधन लिखा मिलेगा, ना समय लिखा मिलेगा, ना प्रिंसिपल, ना टाइम, ना इंटरेस्ट, कुछ नहीं लिखा मिलेगा, केवल आपको आई पी टी आर ये सब लिखा मिलेगा। और आई टी पी आर भी नहीं लिखा मिलेगा, वो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें मूलधन क्या है, समय क्या है, दर क्या है, वो आपको सवाल समझ के आपको लगाना पड़ेगा। मिश्र धन लिखा है तो मिश्र धन को हम लोग कहते हैं अमाउंट, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ए, यानी इसका जो संक्षिप्त फॉर्म होगा ए बोलते हैं। फिर लिखा देखिए साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल को हम एस से दिखा देंगे और आई को इंटरेस्ट को आई से दिखा देंगे, यानी एस आई। चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड माने मिश्र ब्याज, मिश्रित ब्याज, तो कंपाउंड को हम सी कर लेंगे और इंटरेस्ट का आई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा सी आई। तो इसमें हमको आई क्या है, पी क्या है, टी क्या है, आर क्या है, ए क्या है, एस आई क्या है और सी आई क्या है। तो इन सब चीज़ों को आप एक बार स्क्रीनशॉट दे करके इन चीज़ को जान लें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आवश्यक है और ये आपको हर यूट्यूबर नहीं बताता है, हर आपको स्कूलर नहीं बताते हैं, प्रत्येक टीचर आपको ये सब चीज़ें नहीं बताता, इसलिए आपको इन सब चीज़ों को संक्षिप्त फॉर्म और इसके शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म और इसका हिंदी, तो ये आपका देखिए हिंदी लिखा है, इंग्लिश में लिखा है और इसका संक्षिप्त फॉर्म लिखा है, तो आप कहीं इसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए हमेशा के लिए बात पक्की हो जाएगी। तो अब हमें इन चीज़ों को निकालना है, जैसे हमको ब्याज निकालना तो अलग सूत्र होता है, मूलधन निकालना इसका अलग सूत्र होता है, समय निकालना अलग सूत्र होता है, दर निकालना इसका अलग सूत्र होता है, मिश्रधन निकालना इसका अलग सूत्र होता है, साधारण ब्याज निकालना अलग सूत्र होता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना इसका भी अलग सूत्र होता है। तो इन सारे सूत्रों को आपके सामने मैंने लिख दिया है, ये लिखा हुआ साधारण ब्याज अगर हमको निकालना हो। अब साधारण ब्याज क्या होता है, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, अगर हम लिखना चाहें तो इसका सूत्र होता है मूलधन, और आप इसको लिख सकते हैं गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो अब इस चीज़ को मैं भी एक सवाल लेकर के मैं सब कुछ रख करके उसमें दिखाऊंगा, सिखाऊंगा भी कि मूलधन कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं, वो अलग होगा। पर अगर हमको साधारण ब्याज निकालना हो तो सूत्र क्या होता है, मूलधन लिखेंगे, दर लिखेंगे, समय लिखेंगे, बटा 100 लिखेंगे और इसको हम काट देंगे, भाग गुणा कर देंगे, जो हो रहा होगा और सामने आपका जो है उत्तर आ जाएगा, तो मूलधन हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया। अब अगर आपको मूलधन निकालना हो तो मूलधन का सूत्र क्या होता है, मूलधन का सूत्र होता है साधारण ब्याज, मूलधन का सूत्र होता है, अगर हमको मूलधन निकालना हो तो साधारण ब्याज, इसका सूत्र होता है गुणे 100 और बटा इसका लिखा जाता है समय गुणे दर, क्या लिखेंगे, समय गुणे दर, तो ये सूत्र होता है इतना, आप इसको नोट कर लीजिए, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा समय गुणे दर होता है, तो इससे मूलधन निकल जाएगा। अब अगर समय निकालना हो तो समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र वही होता है, देखिए समय यहाँ लिखा, समय को उधर ले आएंगे, तो अब इधर चला आएगा समय, तो हमको यहाँ पर कुछ परिवर्तन करना होगा, तो ये जब क्या हो जाएगा, समय जब आएगा समय की जगह पे आपका मूलधन आ जाएगा, इतना करना है। तो साधारण ब्याज लिखेंगे इसको, समय बराबर साधारण ब्याज गुणे, और उसके बाद इसमें आपको समय में 100 की जगह पे दर करना है, 100 की जगह पर सॉरी 100 ही रहेगा, तो 100 और उसके बाद बटा अब जहाँ पर समय लिखा था वहाँ पर समय क्योंकि आगे चला गया है तो समय जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका मूलधन, साधारण ब्याज गुणे मूलधन और गुणे, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका दर हो जाएगा। तो अब देखें आपका एक अगला सूत्र लिखा दर,
यानी दर निकालना हो, दर माने रेट निकालना हो, तो दर का सूत्र भी अलग होता है। दर का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज। मैं साधारण को केवल 60 में लिखता हूँ, सा से आप लोग समझ जाएंगे साधारण, और ये ब्याज यानी कि साधारण ब्याज, और उसके बाद गुणे 100 बटा, बटा में क्या करेंगे? मूलधन, मूलधन, और गुणे यहाँ पर कर देंगे समय, यहाँ पर समय कर देंगे, तो ये आपका दर का सूत्र हो जाएगा। और उसके बाद देखिए लिखा हुआ चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी चक्रवृद्धि अगर मिश्रधन निकालना हो तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है हमारा, यानी इसको हम ए बोलते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी ए क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? पी और ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा 100 और की घात n, ये सूत्र होता है। पी माने मूलधन, आर मीन्स दर, समय माने एन मीन्स इसको हम समय बोलते हैं, टाइम से एन हो गया। तो ये आपका हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का अलग सूत्र होता है और चक्रवृद्धि ब्याज का अलग सूत्र होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि आपको यही लिखना, इसमें से केवल एक घटा देना है, तो हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, केवल निकल के आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ये आपका ए है और ये क्या हो जाएगा? P1 प्लस आर बटा 100 की घात n, और माइनस का क्या लिख देंगे? 1। तो अगर आप ये कर देंगे तो इससे निकल के आएगा केवल चक्रवृद्धि ब्याज, और ये आपका बहुत ही कम देखने को ऐसे मिलता है, पर सूत्र की बात है तो आप सूत्र जरूर जान लीजिए। किसका सूत्र क्या होता है? पी चक्रवृद्धि ब्याज का केवल P1 प्लस आर बटा 100 की घात n। अब मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन क्या होता है? अब मिश्रधन हमारा होता है, मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन, मूलधन और धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज, तो ये हमारा मिश्रधन होता है। और मूलधन क्या होता है? मूलधन हमारा होता है मिश्रधन, मिश्रधन और माइनस ब्याज। तो अगर आप मिश्रधन से मूलधन ब्याज को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा मूलधन निकल के आता है। तो ये आपके हो गए सूत्र, हो गए इम्पॉर्टेंट। और कभी कभी आपको एक सूत्र में और बता दूं, कभी कभी आपका एक सूत्र आ जाता है, जब वो घाटे में होता है तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ही निकलता है, पर चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलता है, लेकिन जब कभी घाटे की बात होती है तो सूत्र हमारा यही होता है, और ये निशान हमारा किसका हो जाता है? माइनस का। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं दूसरा, एक तो रूप इसका ये हो जाता है, और इसी का दूसरा रूप ये हो जाता है कि P1 माइनस आर बटा 100 की घात n, ये लिख सकते हैं n, यानी P1 माइनस आर बटा 100 की घात n। तो आपका ये भी सूत्र होता है, पर ये सूत्र हमारा जो है हमको वहाँ समझना पड़ता है कि सवाल में ये सूत्र लगाना है कि ये लगाना है। अगर उसमें प्लस की बात हो रही होगी यानी जुड़ने की, तो हमको प्लस का सूत्र लगाना है, और अगर घटने की बात हो रही होगी तो हमको माइनस का सूत्र लगाना होता है। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से लगा करके समझ सकते हैं, और हम अपनी पढ़ाई को अच्छा बना सकते हैं। तो ये सारे सूत्र आपके सामने हैं, एक बार आप सूत्रों को देख सकते हैं, और इनका अगर चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इनको अपनी किसी कॉपी में एक स्थान पर नोट भी कर सकते हैं। तो ये सारे सूत्र हो गए हैं। अब जो है मैं आपको एक सवाल लेकर के और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा प्रयोग सिखाता हूँ। जैसे कि आप एक शब्द आता हमारा मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन क्या होता है हमारा? तो एक शब्द आपके सामने देखिए लिखा हुआ मिश्रधन। अगर हमको कहा जाए मिश्रधन क्या होता है, इस शब्द से क्या मतलब है? मिश्रधन का मतलब क्या होता है? मिश्रधन का मतलब होता है एक हमारा होता मूलधन, एक होता मूलधन। अच्छा, अब मूलधन क्या होता है? जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से जो एक धन कर्जा लेता है, जिसको जैसे मान लिया किसी व्यक्ति ने किसी से 8,000 रुपये कर्जा ले लिया, तो इसको हम मूलधन बोलेंगे। और एक साल बाद, और उसने जो है एक साल बाद, यानी समय जो होता है, जो समय यानी एक साल का, 2 साल का, मान लिया 2 साल का, तो समय हो गया हमारा 2 वर्ष। एक साल का मूलधन हमारा हो गया 8,000 और समय हमारा हो गया 2, और मान लिया उसके और लेने और देने वाले के बीच में जो तय हो जाता है उसको बोलते हैं दर रेट। तो उसको क्या बोलेंगे? मान लिया उसके बीच में तय हो गया कि 5% वार्षिक, तो इसको क्या बोलेंगे? हम दर बोलेंगे।
तो जहाँ कभी आपको ये दर लिखा मिल जाए, समझ लीजिए वो हमारा प्रतिशत यानी वो दर है। और समय लिखा मिल जाए 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, समझ लीजिए वो समय है। और जो लिखा मिल जाता है मोटी राशि उसको बोलते हैं मूलधन। यानी कि 8,000 रुपये का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से मूल ब्याज निकालिए, साधारण ब्याज। तो बताना क्या आपको है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन वो होता है, जैसे मान लिया वही बात कि 8,000 रुपये किसी ने व्यक्ति ने ले लिया किसी से, और 1 साल बाद उसका ब्याज बन गया 500 रुपया, ब्याज उसका 500 हो गया। तो अब ये व्यक्ति जो इसने 8,000 रुपये लिए थे तो ये वापस करेगा 8500 रुपये। तो जो 8500 रुपया है इसमें उसका मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो मूलधन ब्याज दोनों जहां मिल जाते हैं उसको बोल देते हैं मिश्र धन, यानी कि ये होता है मिश्र धन। तो अब ब्याज कैसे, यानी कि 500 ब्याज, ये मान लिया इसमें 500 नहीं आएगा, जो भी आएगा वो अलग बात होगी। इसमें अब 8,000 का 2% वार्षिक ब्याज की दर से अगर हमको साधारण ब्याज निकालना हो तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों को लिखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लिख लीजिए आप कि मूलधन, तो मूलधन कितना है ऐसे लिखिए अच्छे से, मूलधन कितना हो जाएगा 8,000। और दर, तो दर कितनी है वो आपकी किताब में लिखी होगी सवाल में। यहाँ चलो लेते हैं हम 5%, तो क्या लिख देंगे हम 5%। समय, तो समय कितना इसमें है, इसमें 2 वर्ष, तो लिख देंगे हम 2 वर्ष। यानी कि आपको इन सब चीज़ों को मोटे हेडिंग में लिख करके दिखाना पड़ेगा। फिर क्योंकि हमको निकालना साधारण ब्याज तो सूत्र लगाएंगे साधारण ब्याज का। कौन सा? साधारण ब्याज। अब इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटा कितना होता है 100 होता है। तो अब हमको जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें रखी हैं उनको रख देना है। यानी मूलधन, तो मूलधन कितना हमारा है 8,000, तो क्या लिख देंगे हम 8,000 लिख देंगे। गुणे दर, तो दर कितनी है देख लीजिए 5, तो क्या लिख देंगे हम 5 गुणे। अब समय, तो समय कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। और बटा कितना लिखा 100, तो क्या लिख देंगे हम 100। अब इसको अगर काट पाए तो हम काट देंगे, तो 0 से 0 1 0, तो 2 0 ये कट गए और 2 0 इसके कट जाएंगे। अब यहाँ 80 बचा, 5 बचा और 2 बचा, तो इनको गुणा कर लीजिए। तो चाहे इधर से कर लें चाहे उधर से गुणा कर लें। 0 को रोक लें, पहले अंक से अंक का गुणा कर लें, तो कितना हो जाएगा? देखिए 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 5 40, और 40 को 2 से गुणा करेंगे 40 दूनी 80 हो जाएगा, और 1 0 यहाँ पर उठ करके चला आएगा, तो कितना हो जाएगा 800। यानी कि 8,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज निकल के आएगा वो कितना आएगा 8,000 रुपये। अब यहीं पर आपसे कह दिया जाए कि इसका आप निकालिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, मिश्रण निकालेंगे हम। सूत्र होता है A बराबर P1 + R बटा 100 की घात n। ये होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र। मिश्रधन निकल के आएगा इसमें से। और हम ब्याज नहीं निकाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ब्याज वाला सवाल बड़ा घूम के जाता है, इसलिए अक्सर बच्चों को ब्याज वाला जो सूत्र है वो नहीं बताया जाता। उनको सीधे सीधे मिश्रधन निकलवा लेते हैं। मिश्रधन ये जैसे आपका 8500 लिखा था, मिश्रधन निकलवा लेते हैं और उसके बाद जो उसमें का मूलधन होता है उसको घटा देते हैं, बस आपका ब्याज सामने आ जाता है। तो वही आपका एक सूत्र भी है इसका, उसको मैं आपको बताऊँगा आगे। तो इसका हमको देखिए साधारण ब्याज हमारा 800 आया, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो सूत्र लगा देंगे। ए हमको निकालना है, पी यानी मूलधन कितना है आपका 8,000 लिख देंगे, और ब्रैकेट में 1 + R माने दर, तो दर कितनी दी गई है 5 तो है, तो 5 लिख देंगे बटा 100, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब n लिखा, n माने समय होता, समय कितना है 2 है। तो अब इसको हमको आपस में जोड़ना घटाना है, इसको काट लेंगे, 5 × 5 हो जाएगा और 20 × 5 = 100, यानी 1 और ये 20 बचा। अब इनको हमको आगे जो हल करना है, तो ये क्या हो जाएगा A बराबर 8,000 और ब्रैकेट में 20 और 1 को गुणा करेंगे, 20 × 1 = 20 और 20 में 1 जोड़ देंगे वाला, ये साधारण भिन्न है, मिश्र भिन्न है, इसको साधारण में कर लेंगे, तो 20 × 1 = 20 और 20 1 इसको लिख सकते हैं 21/20 और ये की घात 2। अब इसको और हम काट देंगे। अब ये देखिए एक प्रकार का आपका बन गया वर्ग, 21/2 को हमको 2 बार लिखना है, तो लिख देंगे हम A बराबर कितना हो जाएगा 8,000 गुणे 21/20 और गुणे 21/20। देखिए अब ये बन गया आपका एक प्रकार का भिन्न का गुणा, इनको हम काट देंगे, 20 × 1 = 20 और 20 × 4 = 80 हो गया, 80 हो गया, तो और 2 0 ऊपर बढ़ा दिया हमने,
400 हो गया ये। फिर कट जाएगा 20 से कम 20 और 20 दूनी 40 और न जाने का शून्य, यानी कि कितना आ गया आपका बच्चा 20 बच्चा। अब इसको गुणा कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे तो 21 गुणा कितना हो जाएगा 21 को जब 21 से गुणा करते हैं शायद 441 होता, कर लेते हैं 21 से कम 21 के एक हासिल आया 2 और 21 दूनी 42, 42 दो कितना हो जाएगा 441 हो गया। और 441 को हमको 20 से करना है क्योंकि 20 भी तो है, तो इसको हम कर देंगे 20 से गुणा, तो 2 से काट देंगे 441 दूनी कितना हो जाएगा 882 और एक जीरो बढ़ा लेंगे, कितना हो गया 8820, यानी कि ए बराबर कितना हमारा आ गया 8820। ये क्या है, ये हमारा मिश्र धन है। निकालना क्या था हमको ब्याज, तो ब्याज का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। जैसा कि आपका सूत्र देखिए लिखा हुआ है, ब्याज बराबर ब्याज मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, और ब्याज बराबर नहीं लिखा है तो ब्याज बराबर सूत्र हमारा कहीं लिखा होगा, वैसे नहीं लिखा तो आप लिख सकते हैं। ब्याज का एक सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो आपका आ जाएगा, वैसे आप लोग जान लीजिए इसमें नहीं लिखा हमने। तो ब्याज का एक सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो अब ब्याज निकालना हमको, तो ब्याज बराबर मिश्र धन कितना लाए हैं 8820, तो लिख देंगे 8820 माइनस मूलधन कितना था, तो मूलधन आपको पता है 8000 था, तो क्या लिख देंगे हम 8000। अब घटा देंगे तो 8820 से घटेगा 8 कितना बचेगा 820 बचेगा। तो जो 820 बचा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ब्याज है चक्रवृद्धि। कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि। इस तरह से आप आराम से कुछ भी हो वो आपको मैं आगे के सवालों में बताता समझाता रहूँगा, क्योंकि इस तरह के सारे सवालों को समझाना यहाँ पर दिक्कत है। जैसे जैसा आपको सवाल आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको समझाता रहूँगा। अभी आपका कार्य इतना है कि आप इन सूत्रों को समझ लें, लिख लें और तैयारी कर लें। फिर जैसे ही प्रश्नावली का कार्यक्रम शुरू होगा तो आपको प्रश्नावली के बारे में समझाया जाएगा। तो ये वीडियो अब आपकी यहीं समाप्त हो रही है। अब आप लोग जो है तैयारी करें, और आपको अगली वीडियो जब आपकी आएगी तो आपको उसमें अच्छे से सवाल को पढ़ना है, देखना और समझना है। वीडियो आपको देखने के लिए आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आपसे इतनी प्रार्थना है कि ये चैनल आपका है, आपके बच्चों का है, आपके दोस्त मित्रों का है। आप उनको प्रेरित करें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं आपका है। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और आप आने वाले नए नए वीडियो देखने के लिए विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नए नए वीडियो रोजाना प्राप्त होते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।